मौजूद नहीं है। ये सरकार और सरकार में बैठे लोग जाने व्यस्त कहां हैं। आनन फानन में विधानमंडल का सत्र बुला लेते हैं, सूचना नहीं होती, हैरान परेशान लोग विरोध करते हैं। एक पक्षीय कार्रवाई करती है दंगों में पकड़े गए लोगों के खिलाफ और दंगा पीड़ितों के खिलाफ, तब कोई दिक्कत नहीं होती। उल जुलूल के फैसले बाद में अदालतों के आदेश के बाद पलटे जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब सरकार में बैठे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि सार्थकता से बहस की जाए, तब समाजवादी पार्टी या सरकार के लोग नदारद रहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करने में, एसएमएस भेजकर खबरें अपने पक्ष में चलवाने में, खबर को तनवाने में तो बहुत आगे। लेकिन जब सार्थक और सकारात्मक बहस की बात आती है तो मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी के सारे नमूने, सारे नगीने, सारे मठाधीश, सारे माननीय गणमान्य नदारद होते हैं। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आप अपनी जनता से कन्नी काट लेते हैं। खैर, अखिलेश यादव जी ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। अब विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भले ही राज्य सरकार मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पेंशन देने का दावा कर रही है, लेकिन इसका लाभ भी सिर्फ मुसलमानों को ही मिलेगा। सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के पक्ष में माहौल ठीक करने के लिए पीड़ितों के लिए मुआवजे समेत कई ऐलान किए थे। अब सपा सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को एक और राहत देते हुए रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत लाभ देने का फैसला किया है। मुजफ्फरनगर में जो लोग पीड़ित थे परिवार, उनके घोषणा की गई थी कि रानी लक्ष्मीबाई योजना के माध्यम से उन परिवारों की सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो आज कैबिनेट ने फैसला लिया कि जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार, उनको रानी लक्ष्मीबाई योजना के माध्यम से मदद पहुंचेगी। खास बात ये भी है कि एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दंगा पीड़ितों को पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार मुजफ्फरनगर में पेंशन देने का दावा कर रही हो, लेकिन इसका लाभ भी सिर्फ मुसलमानों को ही मिलेगा। अब क्योंकि कोर्ट के आदेश से ये फंसे हुए हैं, इसलिए उन्होंने आदेश तो कर दिया पेंशन। लेकिन उनके मन की इच्छा यही है कि पेंशन में मुसलमान लोगों को पेंशन सबसे पहले देंगे। तो ये केवल इस तरीके से इस सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सपा सरकार ने सत्ता में आते ही सिर्फ वादे ही किए हैं और कोई भी वादा पूरा नहीं किया। नहीं, आज तक जब से ये सत्ता पक्ष में ये समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, कितने ऐलान आज तक इसने किए और कितने पूरे किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वादों की सरकार है। सिर्फ वादे करती है, वादे करने के बाद भूल जाती है। सरकार इस बात का दंभ पूरी तरह से भर रही है कि इस योजना से मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को लाभ होगा। उन्हें हर महीने 400 रुपया दिए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार शर्तों को शिथिल करते हुए माह सितंबर 2013 से रुपया 400 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया। बहरहाल एक वर्ग विशेष को राहत देने के मामले में कोर्ट की फटकार के बाद अब राज्य सरकार लगातार इस कवायद में है कि हालात पर काबू पाया जा सके और पार्टी के लिए खराब हुए माहौल को ठीक किया जा सके। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सपा नेताओं को लाल बत्ती से नवाजा गया और अब रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। भाई दिनेश शर्मा जी, भाई अनिल दुबे जी, आप लोगों का भी वही पक्ष होगा संभवतः जो पक्ष हमारा है, हमारे चैनल का है, क्योंकि इस मुद्दे को डिफेंड करने वाले लोग, समाजवादी पार्टी के लोग अगर हमारे साथ फोन लाइन पे आगे जुड़ेंगे, अभी संभावनाएं ना के बराबर हैं, अगर आगे जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे कि आखिरकार ये इस मुद्दे को किस मुंह से और किस तरीके से कैसे डिफेंड करेंगे, जनहित और किसान हित की थ्योरी से आगे जाकर। लेकिन
शर्मा साहब, ये अंधेर गर्दी, मैं बार बार कहता हूं, ये अंधेर गर्दी क्यों? एक पक्षीय लाभ का, मजहबी लाभ क्यों? जो आपने अपना वक्तव्य जो आपका है, हाँ। मैं सहमत तो हूं उससे, हाँ। लेकिन इसमें एक बड़ा इनके जो आज की घोषणाएं हैं उसमें एक चीज ये दिखने वाली है कि आप दंगा पीड़ितों को कोई राहत देना चाहते हैं। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का या मेरा मतैक्य नहीं है उनसे, हाँ। उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप देने की आपकी मंशा क्या है ये प्रश्न उठता है। और मंशा ये है कि आपके खुद आपके सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 100 से ज्यादा दंगे पिछले सवा साल में हुए हैं। क्या आप सारे दंगा पीड़ितों को देंगे? अगर आप सबको देंगे तो उसके लिए आपके मन में क्या योजना है? आपकी कैबिनेट क्या करना चाहती है? ये तो मुजफ्फरनगर, अगर नहीं देंगे तो उनको ना मेयर साहब, ये तो मुजफ्फरनगर के बारे में बात हो रही है क्या कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के नियमों को शिथिल करते हुए मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मलहम लगाने के लिए अपनी पार्टी का कुछ ग्राफ बढ़ सके इसके लिए आपने घोषणा करी, और उसमें भी पक्षपात है। आपने जो घायल हुए थे उनमें भी आपने जातिगत और संप्रदाय के आधार पे जो एक संप्रदाय का घायल था उसको आपने उसके नाम में लिखा ही नहीं है। इसकी तमाम लोगों ने बात की, कई बार क्षेत्रीय लोगों ने इसकी आवाज उठाई। वर्ग विशेष को आपने दंगा पीड़ितों में संख्या बढ़ा के लिख दिया। इसके बाद भी आपने दंगा पीड़ित के नाम पे आप कर रहे हो, तो जो 100 दंगे और हुए थे और उन दंगों में दंगा पीड़ित थे, उन्होंने क्या अपराध किया था कि उनको हम राहत क्यों न दें? तो फिर न्यायालय टिप्पणी करता है, न्यायालय की टिप्पणी के बाद शर्मा जी फिर तो ये जनहित याचिका का मामला हो गया। आपको हमारे कानून की जानकारी हो सकता है कि अमिताभ ठाकुर और श्रीमती ठाकुर के जो बच्चे हैं वही कोर्ट चले जाए। आज उनकी फेसबुक वॉल देख रहा था, लिखा कि उन्होंने उनको गर्व होता है कि जब उनके परिवार का कोई व्यक्ति करता है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर चीजें जो लागू हो रही हैं वो माननीय न्यायालय के आदेश के आधार पर लागू हो रही है। तो फिर इस पर भी पीआईएल होनी चाहिए। तो आज न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज कर्मचारी से वार्ता हो, इसके लिए भी न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि राज्य कर्मचारियों के साथ में वार्ता हो। तो ये जो दंगा पीड़ित हैं उनमें मतभेद करना, दंगा क्यों हुआ इसके कारणों पर कार्रवाई न करके एक पक्षी कार्रवाई करना, एडीजी लाइन ऑर्डर को उस समय हटा देना जब वो दंगा को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद जो अपनी जो प्रशासनिक क्षमता थी उसको छुपाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत 400 रुपए आज के जमाने में होता क्या है? शर्मा जी एक बात कहूंगा, उसको आप जिन एडीजी लैंड ऑर्डर की तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं इस वक्त, मैं तारीफ नहीं कर रहा, उन्हीं की खाई रोटी हराम की थी भाजपा वालों ने। कितनी मजम्मत की, कितनी बुराई की, नाम ले लेकर। नहीं, मैं उनको तारीफ किसी नहीं कर रहा हूं। कह रहा हूं एडीजी लाइन ऑर्डर या डीएम या अधिकारी जो उस समय कम पे थे, आप तत्काल जो आप स्थानांतरण कर रहे थे उसका दुष्प्रभाव था कि अधिकारी जो वहां पे नए नए आ रहे थे बार बार, उसके कारण जो प्रशासनिक क्षमता थी, चाहे वो पुलिस की हो चाहे जिला प्रशासन। शर्मा जी भाई नरेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं और माननीय सांसद हैं। अग्रवाल साहब स्वागत आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। भाई साहब ये जो एक फैसला आया जो जावेद उस्मानी साहब बता रहे थे कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के मुतालिक 400 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को। अब इस पर हमारे दिनेश शर्मा बैठे हुए हैं, भाजपा के नेता हैं और मेयर हैं, और अनिल दुबे बैठे हैं, आरएलडी के नेता हैं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये लोग उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं साहब ये बदनीयती के द्वारा लिया गया फैसला है और एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाया जाएगा। अग्रवाल साहब आपका पक्ष। देखिए, भाजपा को आरोप लगाना विपक्ष में है और वैसे भी भाजपा गैर जिम्मेदाराना पार्टी है। दंगों के हीरो को आगरा पे नरेंद्र मोदी के मंच पर सम्मानित करना इनको शोभा देता है, लेकिन दंगे से प्रभावित लोगों को अगर हम लोग राहत दे तो इनको बुरा लगता है। इसको राजनीतिक रूप से लेते हैं। क्यों? मौलाना नजीर को तो आपने भी बुलाया था अग्रवाल साहब। नहीं, मौलाना नजीर को दंगे से वो नहीं है। मौलाना नजीर दंगों के आरोपी नहीं है। वही धाराएं जो संगीत सोम और सुरेश राणा पर लगी, सेम धाराएं ये नजीर साहब के ऊपर भी तामील हुई। वो दूसरी बात है कि आपकी कृपा थी उनके ऊपर गिरफ्तार नहीं हुए। और जब इस पे आयोग बना हुआ, आयोग जांच कर रहा है, तो फिर अभी से आप किसी को कैसे आरोपी बना देते? तो ये बात तो संगीत सोम और सुरेश राणा के ऊपर भी लागू होती है। मोदी जी सम्मानित करें या आडवाणी सम्मानित करें, वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला। उन दोनों को पुलिस ने बंद किया, उनके खिलाफ चार्जशीट लगी, उनको जेल में। मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार की मेहरबानी मौलाना नजीर के ऊपर होगी तो गिरफ्तार नहीं हुआ।
अब आपके कहने पे तो नहीं हम हर चीज मान लेंगे, जो आप जो कहना चाहें आप कहेंगे उसको। आप कहिए, मेरा पक्ष हो सकता है जी, आप कहिए। अब ये आप तो ऐसे हमसे उगलवाना चाहते हैं, अब जो चाहे हम कहने लगे, ऐसा तो नहीं हम कहने लगे। ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष तो मैंने अपने रखिए। पक्ष रखी, आपको पक्षकार बनना है, पक्षकार दूसरे बनने दीजिए। आप तो एंकर हैं, एंकर को पक्षकार नहीं बनना चाहिए ना। देखिए अब अग्रवाल साहब, अब अगर एंकर आपकी सारी बातों को सुन के खामोश रहे तो लोग बोले कि भाई अग्रवाल साहब को ना, अग्रवाल साहब को अग्रवाल ने क्या बिरादरी का लाभ दिया, उस बात को जबरदस्ती हम पे थोपना चाहिए क्या? नहीं अग्रवाल साहब, आप जो बात बोल रहे हैं मैं आपकी बात में ही तो बात निकालूंगा ना। चलिए, मुझे जो कहना था कह दिया। अच्छा, एक चीज और अग्रवाल साहब, ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी की अहमन्यता है, ये समाजवादी पार्टी का अहंकारी रवैया है, अपना कहेंगे और जब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो उसको ज्ञान दे देंगे कि भाई आप पक्षकार ना बनो, आप तो पत्रकार हो ना, पत्रकार रहो, वो ज्ञान दे देंगे। और जब उसके बाद हम इनसे दोबारा से क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो बोलेंगे हमने जो कहना था कह दिया और फोन काट देंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये अहंकार क्या उस प्रचंड बहुमत की उत्पत्ति है? खैर, बहुमत तो आते जाते रहते, सरकारें आती जाती रहती हैं। बड़ा सवाल आज के फैसले से ये पैदा हुआ, ये जो योजना है ना, ये मूलतः इसलिए लाई गई थी कि दलित और आदिवासी वर्ग को राहत मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की थी, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। इसके अगर हम बायलॉज को पढ़ेंगे तो उसमें है भी कि टोटल लाभार्थी प्रदेश भर में जितने होंगे इस स्कीम में, उनमें से 50% दलित और आदिवासी होने चाहिए। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर के लिए इस क्लॉज को आज शिथिल कर दिया, हटा दिया। क्योंकि वहां तो एक भी दलित और आदिवासी है ही नहीं। झगड़े में लड़ाई जिनके बीच में हुई वहां दलित और आदिवासी का तो कोई रोल ही नहीं। तो फिर ये लागू कैसे होती? तो कैबिनेट ने आउट ऑफ द वे जाके उस क्लॉज को शिथिल कर दिया। यानी बसपाइयों के करो मौका दे दिया। अब सवाल इसमें ये उठता है कि अगर इस ढंग के फैसले कहीं की सरकार ले, सवाल उत्तर प्रदेश का नहीं, जम्मू कश्मीर की सरकार ये फैसला करती तो भी मैं यही बोलता। आपने भागलपुर दंगे से लेके और भिवंडी और हाशिमपुरा के दंगे से लेके पूरा पंडारा बॉक्स खोल दिया। देश भर में जितने दंगे हुए अब तक, सब में मांग उठेगी कि भाई शासन अगर पेंशन देगा तो सबको दे। एक और 107 जो ताजे हुए वो तो खैर हल्ला कल से बचाएंगे ही, अखबार में पढ़ने के बाद, टीवी देखने के बाद, वो अलग विषय है। मैं इसमें एक और चिंता जताता हूं, बात शायद अभी नहीं समझ में आए, साल 2-4 साल में ऐसे उदाहरण मिलने लगेंगे तो राजनेताओं को मेरी कही बात याद जरूर आएगी। दिनेश शर्मा जी, अगर जीवन भर 500 रुपया 400 रुपया मिलने की गारंटी हो जाए है तो एक बात दंगा करने में क्या तो दंगा महंगा सौदा है क्या? अगर ये होने लगा तब क्या करोगे? ये चिंता है मेरी चिंता आज नहीं कि जुम्मन को मिले। बोलना चाह रहा था, मैं सुनिए ना, लेकिन मैं बोलता तो लोग बोलते कि बीजेपी के होके विरोध कर रहे हैं। दिनेश सुनिए, जुम्मन को मिले या मुकेश को मिले, मेरी इसमें भी बहुत दिलचस्पी नहीं। 400 रुपया वोट किसका बढ़े घटे उसमें भी दिलचस्पी नहीं। पार्टियां हैं, कोई बहुत अच्छी नहीं, 2-4 सीट कम जीते ज्यादा जीते, जीत के भी क्या कर देगी और हार जाएगी तो क्या नुकसान देश का, वो प्रश्न नहीं। प्रश्न ये, अगर लोगों ने दंगा को लाभ पाने का जरिया समझ लिया तो इस देश में इतनी आग लगेगी कि कोई फायर ब्रिगेड उसको बुझा नहीं पाएगी। ठीक बात है, ये ध्यान रखिए जी। अगर 5 लाख रुपया घर के लिए, दिनेश जी, अगर 5 लाख रुपया घर के लिए मिले तो मैं अपना गारा से बना घर, जिसमें सीमेंट तो लगा नहीं, गिरा दूंगा, ईंटें सब वही रहेंगी, बाद में बना लूंगा मिट्टी से, ना मिट्टी का पैसा लगना ना पानी का, ईंटें वही रहती है। 4 लाठी मारूंगा, घर गिर जाएगा, छप्पर उतार के रख दूंगा पड़ोसी के घर और जाके फोटो खिंचा दूंगा को मैं 5 लाख ये लाओ और मैं 400 रुपया महीना दो, तो आदमी टांग में गोली भी खा लेगा, क्या दिक्कत है, इलाज करा लेगा। अगर जीवन भर की गारंटी मिलती है तो अपना घर फूकने में और पड़ोसी का घर फूकने में, और फिर सोचो इस स्थिति को, अगर 2 लोग आपस में मिलके दंगा खेल ले कि भाई तेरे को भी लाभ होगा मेरे को भी लाभ होगा, आज रात में दंगा कर ले, तब क्या करोगे जी? तब क्या करेंगे? मिलके ये तय हो जाएगा, कमर के ऊपर गोली नहीं मारना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, टांग में हम तुम्हारे मारे तुम हमारे मारो, 5-7 झोपड़ी फूंक दो, 2-4 खेतों में आग लगा दो, इतना ही तो होता दंगे में, इतना ही है ना। कहां तक सरकारें भरेंगी जी? ये बड़ा सवाल पैदा कर दिया आज इस सरकार के इस फैसले ने जी। और अनिल दुबे साहब, अमिताभ जी के सवाल को थोड़ा सा और विस्तार देता हूं और आगे लेकर जाता हूं इस सवाल को। अगर एक ही क्षेत्र में
जहां पर आप पेंशन दे रहे हो दोबारा से दंगा हो और कमोवेश वही लोग दोबारा से दंगा पीड़ित हों, तो क्या आप मल्टीप्लिकेशन में मुआवजा दोगे? ये भी सवाल होगा ना कि नहीं होगा? सवाल अतुल जी, आज जो राज्य सरकार ने दंगा पीड़ितों को राहत देने के लिए बात की कि हम रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 400 रुपए देंगे। अभी अमिताभ जी कह रहे थे और